आगरा से लेकर लखनऊ और नई दिल्ली तक इस समय राणा सांगा और रामजी लाल सुमन का मुद्दा छाया हुआ है। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार क्या कहा, देश के अंदर भूचाल आ गया, क्षत्रिय समाज एवं हिंदूवादी आंदोलन करते हुए दिखाई दिए। इसी क्रम में बुधवार को जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में मौजूद थे, तो वहीं उसी दरमियान करणी सेना ने बुलडोजर लेकर रामजी लाल सुमन के निवास पर धावा बोल दिया। तमाम तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई, छीना झपटी हुई और पुलिस कर्मी भी चोटिल हुए। फिर क्या था, समाजवादी पार्टी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अब समाजवादी पार्टी इस मामले में फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी रामजी लाल सुमन को जानबूझकर निशाना बना रही है, क्योंकि वह एक ऐसे वर्ग से आते हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं आज सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और दूसरे महासचिव शिवपाल यादव ने आगरा में रामजी लाल सुमन के यहां पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और इस मुद्दे को लेकर बातचीत की। इस दौरान आगरा जनपद और महानगर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। वह अल्पसंख्यक और इस समाज को एससी वर्ग के साथ में अन्याय कर रही है। ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर एक ऐसे वर्ग को तैयार कर रही है जो देश के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने जिस तरीके से आज करणी सेना ने हमला किया है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर है। अब देखना होगा, जिस तरीके से प्रदेश और देश की सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है, संसद तक में मामला गूंजता हुआ दिखाई रही है। जहां औरंगजेब का मामले ने पूरे महाराष्ट्र में आग लगाने का काम किया, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में राणा सांगा, जो कि एक सूरवीर थे, खानवा के मैदान में उन्होंने अपनी शूरता का प्रमाण दिया, वीरता का प्रमाण दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। तो वहीं रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा के अंदर उनको गद्दार कहकर एक ऐसे मुद्दे को हवा दे दी है जो इस समय राजनीति में उबाल लाने का काम कर रहा है। और आगरा के हिंदूवादी लाल हैं, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अब भाजपा बैकफुट पर होगी या फ्रंट फुट पर ही इस मामले में देखेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और उन्होंने साफ साफ कहा है, रामगोपाल और शिवपाल ने, कि वो पूरे प्रदेश में इस मामले को ले जाएंगे और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी अगला कदम क्या उठा रही है। प्रदीप रावत अपने साथी सत्येंद्र के साथ, आगरा। देखिए, रामजी लाल पहले तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रशासन और शासन के सारे यहाँ पर आए और यहाँ पर घर में घुस करके हमला किया। गाड़ियों की तोड़फोड़ करी और जांच सूचक गाड़ियां भी थी और शासन प्रशासन देखता रहा, जबकि यहाँ से कई किलोमीटर चल के आए हैं। रोक सकते थे, अच्छा यहाँ हमला करके यहाँ पर गाड़ियों से लेकर घर में घुस करके जांच सूचक गाड़ियां लेकर यहाँ से फिर कार्रवाई होना चाहिए था, उनके गिरफ्तारियां होना चाहिए था। FIR तो सुना है हुई है, 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2 FIR दर्ज हुई, सब कुछ दिया गया था। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और ये पूरे देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर।
और इसलिए कि इन्होंने कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कहीं पर भी विकास काम किया नहीं है, महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए, और इसके साथ साथ केवल ये देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। पार्टी पार्टी का क्या अगला? देखिए, आप लोग समझते हो रामजी लाल सुमन दलित और बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, और आपको याद होगा 2012 से पहले जो भी सरकार थी तब यहाँ पर हम लोगों ने, हम भी थे उनके साथ, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चला था, और आंदोलन चलने के बाद सरकार गई और समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, और फिर से हम समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ पर गुंडई शासन प्रशासन के इशारे पर हुई है, हम लोग झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इनकी गुंडई को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि राजपूत तो जाति का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन माफी भी मांगी जा रही है, क्या मान रहे हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इशारे पर हुए है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ना चाहती, सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग। और ये देखिए, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पपिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये अपने कोई काम तो किया नहीं, केवल यही मुद्दा बनाना चाहते हैं इस तरीके का। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे। सर, एक वीडियो मीडिया पर वायरल हुआ नहीं, अगर नहीं 10 किलोमीटर से चले आ रहे हैं, रोक सकते हैं।